नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेन मिश्रा, इंटर्न, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए मैं आप सबको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। इसे हिंदी में आप उष्माघात और अपघात भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ती हुई गर्मी के कारण आपने आजकल सुना होगा गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है आप बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हीट स्ट्रोक होता क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। हीट स्ट्रोक बाय डेफिनेशन हम कहते हैं जब आपके शरीर का टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री के ऊपर लगातार रह जाए, उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। अब इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आपके शरीर का जो ऊष्मा है, जो गर्मी है शरीर की, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो उससे आपके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। फंक्शन ना कर पाने के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका सर दर्द कर सकता है, आपका मसल क्रैम्प हो सकता है, जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, जिसे हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं। उसके बाद आप उसके आगे आपका हाथ, आपका पैर वो भी काम करना बंद कर सकता है। चक्कर आने के बाद आपको गिर जाने के कारण आपको चोट लग सकती है। अगर हीट स्ट्रोक उस वक्त नहीं मैनेज किया गया और ज़्यादा बढ़ता गया तो आपको अन्य किसी गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बहुत लाइलाज या बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। ये आम जन आपस में मिलकर के आप सब मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई वयस्क है, कोई बूढ़ा है, वो लोग इस हीट स्ट्रोक को लेकर के ज़्यादा रिस्क जोन में आते हैं। ऐसे बच्चे जो बाहर आजकल गर्मियों में बाइक पे चल रहे हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उनका ख्याल रखें, उनको हाइड्रेट रखें, वयस्कों का ज़्यादा ख्याल रखें। अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरों में रहने वाले लोग जो अक्सर बंद कमरे और टिन के शेड में रहते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है। ये कमरे दिन भर ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं और रात में बहुत देर में ये ऊष्मा वापस छोड़ते हैं। ऐसे कमरों में लगातार बिना वेंटिलेशन के रहने वाले लोगों को भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि आप ऐसे कमरों में रहते हैं तो कृपया करके अपने वेंटिलेशन का खासा ख्याल रखें। अब आप बचाव की बात करते हैं। बचाव में आप हीट स्ट्रोक में कर क्या सकते हैं? यदि आपको लगता है आपको हीट स्ट्रोक होने वाला है, या कोई बच्चा है या कोई वयस्क है जो नीचे गिर गया है चक्कर खा करके, आपको लगता है वो भरी दोपहरी में गर्मी में उसे हीट स्ट्रोक हो सकता है, पहली चीज़ तो ये करें कि उसे किसी ठंडे जगह में, उसे किसी छांव में ले जाएं। उसके बाद उसके शरीर पर के जो ऊपर के कपड़े हैं वो निकाल दें। निकालने के बाद अगर आपको तुरंत ठंडा पानी मिल जाता है तो ठंडे पानी से उसका हल्का हल्का सिकाई करें। सिकाई अगर आपको बर्फ़ मिल जाती है, कहीं बर्फ़ के गोले मिल जाते हैं, तो बाजुओं में, गर्दन पे और पीठ पे आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, बर्फ़ की सिकाई वयस्कों में ना करें। बूढ़ों में बर्फ़ की सिकाई से दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। उनके साथ आप सिर्फ गर्मी से बचाने के लिए उनके माथे पर हल्के हल्के ठंडे पानी के पट्टी लगाएं, उनके मुंह पे छींटे मारें। हो सके तो उनके हाथ पैर बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक ठंडे पानी से धुला करते रहें। उसके बाद यदि उनके सिम्टम्स में, उनके स्थिति में कोई सुधार नहीं आती, अब अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में फ़ोन करें, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस पूरे NH2 भदवर बाईपास पे, इस बाईपास बहुत ही लंबा रास्ता है और कोई भी छांव का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस रास्ते पर कोई भी आपको मरीज दिखता है जो आपको लगता है हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से फ़ोन करें। हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट सदैव तत्पर है आपकी सेवा के लिए। आपका इलाज तुरंत और अच्छी सुविधा के साथ सस्ते दरों पर हो जाएगी। धन्यवाद।